मेरे ख्याल में बच्चों के साथ आपको बच्चे ही बनना पड़ता है कि जितना अल्लाह ताला आपको देते चले जाएं आप उतना ही शुक्रगुजार होते चले जाएं। ड्राइंग, स्केचिंग, डांस की क्लासेस भी होती हैं। ये दोनों ड्रामे जिनका आपने जिक्र किया ये बहुत मशहूर हैं। जी नाज़रीन, हमारी आज की चीफ गेस्ट हैं अल हमरा आर्ट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमन राय। जब से यहाँ ये आई हैं तो उसके बाद अल हमरा आर्ट काउंसिल में जो चहल पहल है वो भी बहुत बढ़ गई है और यहाँ की एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासरकुन हो गई हैं। आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि इतनी यंग एज में आप ऐसे अहम पोस्ट पे आ गई हैं, तो आप थोड़ा सा अपना इब्तदाई सफ़र और अब तक का सफ़र के बारे में बताएं। मैं बुनियादी तौर पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तकरीबन मुझे 4 साल हो गए कल्चर में काम करते हुए डिफरेंट पोजीशंस पे, और 1 जून ऑनवर्ड्स मैंने लाहौर आर्ट्स काउंसिल को ज्वाइन किया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और अभी तक अच्छा काम चल रहा है और इट्स ऑल अबाउट कल्चर। अच्छा, यहाँ जब आप आई हैं तो आपने जो है ना कोरोना का सामना किया और सारे लोग भी कर रहे थे, तो इसके ऊपर आपने कैसे काबू पाया? जब मैंने ज्वाइन किया था काउंसिल को तो उस वक्त कोरोना का एक क्राइसिस बहुत ही डीप हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी रखा। एक हमने ऑनलाइन 16th यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया, उसका वर्चुअल डिस्प्ले क्रिएट किया। उसके बाद अल हमरा लाइव के नाम से एक सीरीज़ शुरू की जिसमें मौसीकी और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो लाइव बजाए जाते थे। फिर एक कैलीग्राफी की वर्कशॉप की, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि एक सिलसिला चलता रहा और हमने कल्चर की एक्टिविटीज़ को कभी भी रुकने नहीं दिया। कोरोना के बाद अब तमाम क्लासेस का भी आगाज़ कर दिया, वो क्लासेस के बारे में बताएं, कौन कौन सी क्लास है और उसमें जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं? तो अल हमरा में क्लासेस अब से नहीं बहुत सालों से चल रही हैं और उसमें तकरीबन 12 डिसिप्लिन्स हैं और मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्राइंग, स्केचिंग, डांस की क्लासेस भी होती हैं। डांस की जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे कथक या फोक डांस वो सिखाया जाता है। और हमारे पास आने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक हमारी अल हमरा परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी है और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है उसकी, और कोई भी स्टूडेंट आ सकता है क्योंकि हमने कोई एग्जामिनेशन या एंट्री टेस्ट नहीं रखा हुआ, और इसको आप हॉबी क्लासेस के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये 3 माह का डिप्लोमा कोर्स के तौर पे भी कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखें जैसे गिटार, सारंगी, सितार, फ्लूट, और इसके अलावा ड्राइंग, स्केचिंग, जो कि बहुत सारे जैसे NCA कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में जिन लोगों ने एडमिशन लेना होता है या जिन्होंने मुस्तकबिल में ख़ुद एक आर्टिस्ट बनना है वो यहाँ से आके सीख सकते हैं। और यहाँ जो आपके असातिज़ा हैं वो भी पाकिस्तान के नामवर लोग हैं, उनमें से कुछ के बारे में बताएं। जो हमारे यहाँ पे फैकल्टी है उनकी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन ये है कि उनको 40 से 50 साल का अपना ही तजर्बा है उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए। जैसे सितार जो आजकल सिखा रहे हैं वो उस्ताद सलीम खान साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है, जो कि आपको पता है कि सितार एक बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। जो हमारे सारंगी बजाने वाले हैं उनका भी घराना कोई 400 साल से सारंगी उनकी ख़ानदान में जनरेशन टू जनरेशन बजाया जाता है। और इसके अलावा ताफू साहब जो गिटार सिखाते हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है, और जितने बकाया जो असातिज़ा जो काम कर रहे हैं वो भी अपनी फील्ड में बहुत माहिर समझे जाते हैं, इसीलिए अल हमरा की एकेडमी में वो सिखाते हैं। और जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं उनमें से कई ऐसे बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान में बड़े सीजनड समझे जाते हैं जो यहाँ पे सीख के निकले। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा सिलसिला है कि ये 4 साल नहीं है प्रोग्राम और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इसको आप हॉबी क्लासेस के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्किल भी सीख सकते हैं। अच्छा, कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपके यानी 2021 को अगर हम देखें तो आपके पास क्या मनसूबाबंदी है? हमारा तो जो अभी तक एम्फेसिस है, एक तो ये कि जो भी हम करें उसकी सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्शन बहुत ज़रूरी है, और हमने एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हैं तकरीबन 300। तो उसका मकसद भी ये है कि तमाम लोग जो बलूचिस्तान में या सिंध में या KP या और किसी दूर दराज खित्ते में रहते हैं तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो भी सीख सकें। सो हम ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं, उसका मकसद भी एक स्किल की एम्पावरमेंट, इन्हांसमेंट है। और नंबर 2 पे हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स वो यंगस्टर्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, जैसे कैलीग्राफी की क्लासेस अब ऑफ़र करेंगे, और उसके बाद जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनमें यूथ की इंगेजमेंट होगी। अच्छा, आप इंटरनेशनल लेवल पे अल हमरा आर्ट काउंसिल को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो बाहर से अगर कोई लोग आना चाहें दूसरे ममालिक से तो उनके लिए क्या आपने तरीकाकार रखा हुआ है?
अच्छा, अलहमरा के दरवाजे तो खैर 24/7 सबके लिए ओपन है, लेकिन इसमें यह है कि आपकी कुछ पेड एक्टिविटी होती है, कुछ काउंसिल के अपने इनिशिएटिव्स हैं और कुछ ऐसे हैं जैसे बाहर के सफारत खाने अपने कल्चर की प्रमोशन के लिए शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और जिस तरह आज चाइना का एक नेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो आई थिंक अलहमरा खुद कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन बाकी कोलैबोरेशन में भी करता है और मुख्तलिफ ममालिक अपने सफारत खानों के ज़रिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और जो हमारी अब फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें यह है कि इंटरनेशनल डिज़ाइन अवार्ड, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग खुद काम करें। तो उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जिसमें दुनिया भर से लोग अपना डिज़ाइन सबमिट कर सकते हैं और उसमें उन कैटेगरीज़ में हम उनको इनामात देंगे। ये ऑनलाइन करेंगे? वो ऑनलाइन भी होगा और उसमें अपनी कैटेगरीज़ में जो भी वो एंट्रीज़ भिजवाना चाहें वो आप, चूँकि आपको पता है कि अब पोस्ट कोरोना डेज़ हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ओपन अप हो रही है। तो इसी तरीके से काउंसिल इज़ ऑल्सो ओपनिंग अप, तो हम लोग इंशाल्लाह उसको फिज़िकल डिस्प्ले भी लगाएंगे। स्टूडेंट को हम आर्ट की तरफ प्रमोट करने के लिए आपने क्या क्या मंसूबे रखे हैं और क्या कंपटीशन स्टूडेंट के दरमियान कराया जाएगा? आई थिंक देखें, जो आर्ट है वो बहुत इंगेजिंग है और कल्चर की जितनी भी मुख्तलिफ शाखें हैं वो भी बहुत इंस्पायरिंग हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान में यंगस्टर्स हैं वो बहुत दूर चलते जा रहे हैं, अपने कल्चर से दूर हटते जा रहे हैं। सो यूथ को साथ इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है और साथ में छोटे बच्चों को भी। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हम हर चीज़ में, जैसे कैलीग्राफी में भी हमने एक दिन बच्चों के लिए मुख्तस किया, आर्ट की वर्कशॉप्स भी हम बच्चों के लिए करते हैं। इसके अलावा जितने यंगस्टर्स हैं वो हमारी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो अलहमरा लाइव है उसका पर्पज़ ही है कि उसमें कोई भी जिसके अंदर टैलेंट है वो आए तो उसको हम अपने प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकें। अच्छा, एक अलहमरा की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है, ये जो ख़ास तौर पे ऐनक वाला जिनका जो प्रोग्राम इतने 10-11 साल से सारे बच्चे भी देख रहे हैं, जब बल्कि अब वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो फील्ड में आ गए हैं, तो इस हवाले से एक पुतली तमाशा भी ये साथ किया जा रहा है। तो इस हवाले से बताएं कि इसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए या इसको डिजिटलाइज करने के लिए आपके पास कोई मनसूबाबंदी है? ये दोनों ड्रामे जिनका आपने जिक्र किया ये बहुत मशहूर हैं। इनकी जब हॉल में परफॉर्मेंस होती है तो फैमिलीज़ आती हैं, ख़ासतौर पे वीकेंड्स पे देखने के लिए आती हैं। लेकिन अगेन जब हमने कोरोना के दिनों में रियलाइज़ किया कि आप गैदरिंग्स नहीं कर सकते, तो पहली दफ़ा मिस्टर एंड मिसेस कोरोना के नाम से 4 एपिसोड्स इसी ड्रामे की रिकॉर्ड की गई थी और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। उसके बाद आप ये कि पपेट के भी जितने भी शोज़ या वर्कशॉप्स हैं वो हम फिज़िकली भी करेंगे, लेकिन साथ साथ डिजिटल प्रेजेंस उसकी ज़रूर होगी। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? आई थिंक आर्ट और कल्चर के लिए काम करते करते हॉबीज़ भी इसी में ही शामिल हो गई हैं। अच्छा, और आप म्यूज़िक को पसंद करती हैं और किसके म्यूज़िक को पसंद करती हैं? अच्छा, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए कल्चर में काम करते हुए, लेकिन म्यूज़िक सुनने का शौक़ मुझे बहुत पहले से है और आई थिंक जो पाकिस्तान का म्यूज़िक है बड़ा खूबसूरत है। सूफ़ी और फोक म्यूज़िक वो हमेशा ही आपको पता है ज़िंदा रहता है। तो मेरे जो फेवरेट सिंगर्स हैं उनमें बहुत सारे फोक सिंगर्स हैं और आबिदा परवीन मुझे बहुत पसंद है। और फिल्में आप देखती हैं और पाकिस्तानी देखती हैं या गैर मुल्की? फिल्में मेरी अब जो जॉब है, पिछले आप सोचें 1 जून से अब तक मुझे फिल्म देखने का वक्त नहीं मिलता। अच्छा। और क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत मुख्तलिफ नेचर की हैं, लेकिन नेचुरली कुछ भी अच्छी मूवीज़ जो आ रही हों जिनके अच्छे रिव्यूज़ हों वो मैं ज़रूर देखती हूँ। अच्छा, हकीकी खुशी आप किसको समझती हैं? आई थिंक रियल हैप्पीनेस बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी हैप्पीनेस या रियल हैप्पीनेस हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब आपने कुछ अपने लिए टारगेट्स रखे हों, उनको आप अचीव कर सकें, कुछ लोगों के आप काम आ सकें। आई थिंक कुछ अच्छा करने के बाद फिर आपको बहुत अच्छी हैप्पीनेस का एहसास होता है। सो दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी कब पाई? आई थिंक मैं तो रोज़ ही पा रही होती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के काम आ रहे होते हैं, बहुत सारी उनकी मुश्किलात हैं, उनको आप हल करते हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। तो ये बात नहीं कि वो शुक्रिया अदा करें या नहीं करें, लेकिन एक खुद भी आपको फीलिंग अच्छी आ रही होती है, तो आप वर्क प्लेस पे, घर में रोज़ ही खुश हो सकते हैं। अच्छा, आप माँ बाप की मोहब्बत को कैसे बयान करेंगे? आई थिंक माँ बाप की मोहब्बत वो है जो हम रिसीव भी करते हैं और हम देते भी हैं। जैसे मेरे अपने भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा, सुमन राय जब बच्चों में बैठती हैं तो बच्ची बन जाती हैं या अपना ये डेकोरम और अपना ओहदा कायम रखती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में बच्चों के साथ आपको बच्चे ही बनना पड़ता है। बच्चों को आपके डेकोरम और ओहदे से कुछ लेना देना नहीं है। उनको नेचर की तरफ से एक अपना गिफ्ट मिला हुआ है, वो बहुत खूबसूरत होती है उनकी कंपनी। तो अब जैसे मेरे अपने बच्चे हैं या बहन भाइयों के बच्चे हैं, या जैसे अलहमरा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में और बच्चे आते हैं,
तो वो सबके लिए एक इंजॉयबल कंपनी है। और अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई एम या गोल जो अभी आप अचीव नहीं कर सकी और करना चाहती हैं, उसके बारे में बताएं। आई थिंक एक तो ये है कि पर्सनल लाइफ में वन शुड रिमेन हैप्पी। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, मतलब एक जो मुझे लगता है कि हर वक्त आपको शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए, और जितना शुक्र अदा करते हैं उतनी नेमतें बढ़ती चली जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव अबाउट लाइफ, कि जितना अल्लाह ताला आपको देते चले जाएं आप उतना ही शुक्रगुजार होते चले जाएं। और आपको ज़िंदगी में कोई पछतावा या कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा वाक़या जो आप समझती हैं कि उसने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया? आई थिंक ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। हाँ, मेरे फादर की डेथ हुई थी जनवरी में 2020 में। अब उनकी डेथ के बाद उनका खला बहुत महसूस होता है, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। और आपकी ज़िंदगी पे वो किस शख्सियत का जो असरात हैं जिसकी वजह से आप अब इस मकाम पे अपने आप को महसूस करती हैं? आई थिंक बहुत सारी शख्सियात का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप जब एक इंस्पायर्ड फीलिंग में होते हैं तो आपको हर कोई इंस्पायर करता है, लेकिन आई थिंक पेरेंट्स बहुत बुनियादी रोल अदा करते हैं। तो आप इंस्पायर करते हैं जिस तरह से हमारे अपने पेरेंट्स होते हैं। सो बोथ माई पेरेंट्स। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में कहका कब कब लगाया और कब आपको कहका लगाने में मज़ा आता है? आई थिंक मैं तो जनरली बड़े अच्छे टेम्परामेंट के अंदर काम करती हूँ सारा दिन, और कल्चर में काम करते करते सेंस ऑफ ह्यूमर खुद ही बेहतर हो जाती है। तो मैं तो काफ़ी दफ़ा हंस रही होती हूँ। तो आई थिंक ज़िंदगी की एक ये साइड है कि आप खुश रहें और हंसते रहें। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायमशुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फ़ोन नंबर 924237231448।